बातचीत करते हुए, चूंकि अब जनरल नरवाणे कुछ ही देर में अपना पद संभाल लेंगे, सेना प्रमुख का पद संभालते हुए ये तस्वीरें, उससे पहले ये बातचीत, औपचारिकता और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का सेना अध्यक्ष के तौर पर आज आखिरी दिन, आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज ही मुकुंद नरवाणे इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और ये औपचारिक भेंट और जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। हालांकि आज से नई पारी की शुरुआत भी हो जाएगी जनरल बिपिन रावत के लिए, क्योंकि कल से नए साल की शुरुआत से ही एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संभालनी है सीडीएस के तौर पर। साथ ही साथ कौन है मुकुंद नरवाणे और क्या कुछ इनका योगदान अब तक रहा है, क्या कुछ इनका अनुभव रहा है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। किस तरीके से अभी तक उन्हें महारत हासिल है, परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया है उनके बेहतरीन काम के लिए। पुणे के जनाना प्रोबोधिनी प्रशाला से स्कूली शिक्षा उन्होंने ली, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, और ये लाइव तस्वीरें। ज्यादा अपडेट के लिए सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, मुकुंद नरवाणे आज से नई पारी की शुरुआत करते हुए अब औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज औपचारिकता पूरी की जा रही है और खासतौर पर 28 आर्मी चीफ के तौर पर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। खास बात ये भी कि ऐसे समय में वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं जब इंडियन आर्मी न सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, बल्कि लीन एंड मीन आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो लगातार जिस पर आदमी पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, उसको लेकर भी किस तरीके से आगे चला जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी जो काफी ज्यादा देखी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद जनरल रावत भी जो है वो सीडीएस के तौर पर कार्यभार अपना संभालेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कि जहां जनरल रावत जो है वो गोरखा से आते हैं, गोरखा रीजन से, वहीं नरावने जो है जनरल नरावने वो खासतौर पर सिपाही से आते हैं। और ये कुछ बेसिक आप कह सकते हैं कि रेजिमेंट वाइज जब भी कोई चीज नया बनता है, न सिर्फ भारतीय सेना के लिए क्या कुछ नया कर पाना, बल्कि ये भी एक अपने गौरव की बात होती है कि आने वाले वक्त में उनकी तरफ से मॉडर्नाइजेशन को लेकर या फिर रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी? 28वें थल सेना प्रमुख के तौर पर आज से मुकुंद नरवाणे ने ये नई जिम्मेदारी संभाल ली है, और उनका अब तक का अनुभव देखते हुए, अब तक जिस तरीके से उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, बेहतरीन काम उनका रहा, उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सेना का रोल और उभर कर आया है, सेना को फ्री हैंड भी दिया गया, पिछले 3 सालों में जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं, चैलेंज काफी आएंगे, लेकिन उन्हें बखूबी निभाने की तैयारी मुकुंद नरवाणे कर चुके हैं। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें, जब जनरल बिपिन रावत हैंडओवर करते हुए औपचारिकताएं जो होती हैं जनरल बिपिन रावत के जरिए पूरी की जा रही हैं। मुकुंद नरवाणे आज से नई जिम्मेदारी संभालते हुए थल सेना के प्रमुख के तौर पर अब जिम्मेदारी संभाली जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत के लिए भी नई पारी का आगाज जिसे कहा जा रहा है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। और नई पारी की शुरुआत नए साल के पहले दिन के साथ होगी। 4 स्टार अधिकारी के तौर पर जनरल बिपिन रावत, और ये देखिए ऐसी तस्वीरें कुछ कम ही देखने को मिलती हैं। जनरल बिपिन रावत ने बाकायदा हैंडओवर दिया है और उन्हें आग्रह किया कि आप इस चेयर पर बैठिए, आप इस पद को ग्रहण कीजिए। मुकुंद नरवाणे ने पदभार संभाल लिया है, जनरल बिपिन रावत ने हैंडओवर दिया है। जनरल बिपिन रावत के जरिए हैंडओवर दिया गया है। सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बिपिन रावत आज रिटायर हो चुके हैं और कल यानी कि नए साल को वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। आज सुबह जनरल रावत ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों की शहादत को याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 में सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस तरीके से शहीदों को याद भी किया गया और साथ ही साथ जवानों को सम्मान भी दिया गया। मैं आपके जरिए भारतीय सेना के प्रत्येक जवान और ओहदेदारों को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं
क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से उन सभी ने मिलकर मुझको सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग के कारण मैं सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल करने में सफल हुआ। आज जनरल नरवणे 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त होने जा रहे हैं। किस तरह से वो कार्रवाई को संभालेंगे, किस तरह से वो अपना कार्यकाल करेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी वो करें, क्योंकि उन्होंने किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है अब उनके जिम्मे में है। हम उनका सहयोग करते रहेंगे, भारतीय सेना उनका सहयोग करती रहेगी। मुझे यकीन है कि वो हर किस्म से सक्षम है और कार्रवाई सही तरीके से करते रहेंगे। जवानों को भी सम्मान दिया, कहा आज जो भी सफलता मेरे पास है उसके पीछे जवानों को क्रेडिट देते हुए जनरल बिपिन रावत को आपने सुना। रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार को नॉमिनेट करने के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले सैन्य सुझावों पर अब क्या असर होगा, अब ये मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्वीट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार को नामित करने के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले सैन्य सुझावों पर क्या असर होगा। सवाल उठा दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। और ये देखिए, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट भी कर दिया, सीडीएस सेना का सबसे बड़ा चीफ होता है, कांग्रेस को गवर्नेंस समझने की जरूरत है, बजाय कि सवाल उठाने के। गौतम गंभीर ने ये करारा जवाब मनीष तिवारी के ट्वीट पर दे दिया है। सीडीएस बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 4 स्टार अधिकारी, ये समझाया है गौतम गंभीर ने कि कांग्रेस को गवर्नेंस समझने की जरूरत है।